अनडिफिटेड बहमूत एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसे देख के सभी लोग कह रहे रहते हैं उन्होंने आज से पहले इस लड़की को यहाँ पे नहीं देखा है, लेकिन ये काफी अच्छी दिखती है। ये सारी बातें सुन के वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जाके एक जगह पे रुकती है। तभी वहाँ पे एक टीचर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें वापस अपने डॉर्म में जाना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे काफी सारे अजीब से लोग घूम रहे हैं। साथ ही साथ क्या वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उससे पहले उसे नहीं देखा था। तो वो लड़की हाँ कहती है और टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की सोचने लगती है आखिर किसी ने उसे कैसे नहीं पहचाना। फिर हमें दिखाया जाता है शेरिफ को, जो कि कह रही रहती है कि काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग घुस आए हैं और अभी किंगडम काफी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जैसे रैग्नारॉक। ये सुन के लक्स सोचने लगता है कि बारजीड ने उससे कहा था कि वो नए किंगडम की तरफ से लड़ाई करेगा। फिर शेरिस कहती है उसे हराने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसीलिए वो खुद को ब्लेम ना करे। उसके अलावा वो एक और ड्रैगनाइट को जानती है जो कि रैग्नारॉक के खिलाफ लड़ सकता है, सेलेस्टिया रैलग्रिस। वो डॉटर है 4 ग्रेट हाउसेस की और साथ ही साथ वो 3rd ईयर की सबसे ताकतवर स्टूडेंट है। वो कैपिटल में बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो लड़कों से नफरत करती है। ये सुन के लक्स सोचता है कि उसे जाके उससे बात करनी पड़ेगी। फिर शेरिस कहती है अभी उन्हें जरूरी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या वो स्कूल की पेट्रोलिंग में मदद करेगा। ये सुन के लक्स कहता है हाँ वो जरूर करेगा, उसे खुशी होगी। तभी नकोटो और तिल्फर आके लक्स को पकड़ लेते हैं और शेरिस से जल्दी करने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो सभी मिलके उसे लड़कियों के कपड़े पहना देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है लक्स सीट पे बैठा रहता है। लक्स सोचता है उसे पता था कि किसी को बेट बनना होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें उसके साथ होंगी। फिर लक्स सोचता है सो कॉल्ड 3rd ईयर की सबसे ताकतवर स्टूडेंट वो कैसी होगी। तभी उसकी नजर जाती है एक लड़की की ओर जो कि झाड़ियों के बीच में रहती है। लक्स जाके देखता है तो वो लड़की एक बिल्ली से बात कर रही रहती है। तभी वो बिल्ली भी वहाँ से चली जाती है। लक्स सोचने लगता है आखिर ये लड़की है कौन। तभी उसके पीछे एक मास्क पहन के आदमी आ जाता है और वो एक चाकू निकाल के लक्स के ऊपर हमला करने वाला रहता है। लक्स तभी चिल्ला देता है और ये आवाज वो लड़की भी सुन लेती है। उस आदमी ने लक्स की गर्दन पे चाकू रखा रहता है। लक्स सोचता है यही वो सस्पिशियस इंसान होगा और तभी वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है अपनी तलवार निकाल के और कहती है वो सारे स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करेगी। फिर वो इंसान वहाँ पे स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है जिससे धुआं हो जाता है। वो अपने नाइफ से हमला करता ही है, लेकिन लक्स को इस बात का पता चल जाता है और वो सामने आ जाता है, जिससे उसके हाथ के ऊपर हल्की सी चोट लग जाती है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि उसे चोट लगी है और उन्हें मेडिकल के लिए जाना होगा। आगे वो दोनों मेडिकल रूम में आ जाते हैं और वो लक्स से उसकी जैकेट निकालने के लिए कहती है। लक्स सोचता है कि वो तो भी लड़की की तरफ ड्रेस हुआ है, तो फिर वो कहता है क्या वो पीछे से उसे चोट पे दवा लगा सकती है। फिर वो लड़की उसकी अच्छी तरीके से दवा लगा के पट्टी बांध देती है और फिर वो कहती है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर है, क्या वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता है। लक्स कहता है हाँ थोड़ा बहुत। उसके बाद वो पूछने लगता है आखिर वो बिल्ली से क्यों बात कर रही थी। ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है वो सारी बातों को भूल जाने के लिए। आगे वो लड़की कहने लगती है ऐसी बात नहीं है कि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है या उसके कोई दोस्त नहीं है। फिर वो कहती है ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने से छोटी लड़कियों को प्रोटेक्ट करे। तभी लक्स भी कहने लगता है कि उसे खुशी है कि उसे चोट नहीं लगी। फिर वो लड़की कहती है कि लक्स काफी काम का है। ये सारी बातें लक्स बैठ के खाना खाते हुए सोच रहा रहता है और फिर वो सोचता है वो वहाँ से जब जा रहा था तो वो अपना नाम लूनो बताता है और उस लड़की ने अपना नाम सेलेस्टिया रैलग्रिस यानी कि सैलिस बताया था। आखिरी में उसने आगे चल के मिलने के लिए कहा था क्योंकि उसे वो थोड़ा सा पसंद आया। उसके बाद लक्स सोचने लगता है तो वो है सबसे ताकतवर स्टूडेंट जो कि लड़कों से नफरत करती है। तभी लीशा कहने लगती है क्या लक्स थक गया है। और वहीं क्लूसिफर भी रहती है जो कि कहती है कि वो आज रात में लक्स की पढ़ाई में मदद करेगी या फिर वो एक ब्रेक के तौर पे उसके साथ सिटी में घूमना चाहेगा। ये सब देख के लीशा कहने लगती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करे क्योंकि अब वो डेट वाली एक्टिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद वो क्लूसिफर से अपने हाथ हटाने के लिए कहने लगती है और वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। आगे के सीन में दिखाया जाता है एक इंसान आया रहता है बारजीड से मिलने। बारजीड कहने लगता है दोस्त मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं दोबारा उससे नहीं हारूंगा, मैं अपनी सभी चीजों का इस्तेमाल करके तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करूंगा। लेकिन तभी वो इंसान उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसके बाद वो उसको हल्का सा हाथ लगाता है। बारजीड कहने लगता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। फिर बारजीड के अंदर से कुछ निकलने लगता है। बारजीड कहता है आखिर तुमने मुझ में सीड क्यों डाला। और ये सब कुछ एक दूसरा इंसान भी देख रहा रहता है। उसके बाद बारजीड का दोस्त वापस अपनी फ्लूट बजाने लगता है जिससे काफी सारे एबिस आसमान में उड़ने लगते हैं।
लक्स अपने जख्मी हाथ को पकड़ के ही कुछ सोच रहा रहता है। फिर वो सोचता है कि उसे सैलिस से बात करनी होगी रैग्नारॉक के बारे में। तभी वहाँ पे तिल्फर चिल्लाते हुए आती है कि लक्स दिक्कत हो गई है। आगे तिल्फर लक्स को लेके आ जाती है हेडमास्टर के रूम के पास। लीशा वहाँ पे कह रही रहती है यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण लक्स यहाँ पे स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है लीशा और सैलिस एक दूसरे में बहस कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे लक्स आके सैलिस से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सैलिस कहती है हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। आगे वो कहती है वो उसकी शुक्रगुजार है कि उसे स्कूल को बचाया जब वो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अब वो वापस आ गई है तो यहाँ पे लड़कों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के लीशा कहती है बिना लक्स के वो लोग कैसे एबिस और रेबल आर्मी का सामना करेंगे। सैलिस कहती है उस तरह के खतरनाक मिशन का सामना वो अकेले ही कर सकती है, ऐसी चीजों के लिए उन्हें किसी लड़के की मदद की जरूरत नहीं है। लक्स कहता है उसे एक फेवर चाहिए, क्या वो रैग्नारॉक को हराने के लिए उसको मदद करने दे सकती है। सैलिस कहती है रैग्नारॉक एक खतरा है नए किंगडम के लिए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जब रैग्नारॉक वापस से रिवाइव होगा तो वो अकेले उससे लड़ने जाएगी। लक्स कहता है उसे पता है कि वो काफी ताकतवर है, लेकिन रैग्नारॉक जैसे दुश्मन से अकेले लड़ना वो अलाउ नहीं कर सकता कि वो इतने ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में अकेले लड़े। हेडमास्टर ये सारी बातें सुन के ताली बजाने लगती है और कहती है लक्स चाहता है कि वो स्कूल में रहे और रैग्नारॉक को हराने में मदद करे, और सैलिस चाहती है कि लक्स यहाँ से स्कूल छोड़ के चला जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के भी ओपिनियन बटे हुए हैं, तो कैसा रहेगा अगर वो लोग इसका फैसला एक लड़ाई से करें। 3 दिन में यहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप होगा नाइट स्क्वाड्रन के लिए रीस आइलैंड के ऊपर। फिर वो लक्स की फाइटिंग स्किल को देख के खुद ही डिसाइड करे कि वो यहाँ रहने लायक है या नहीं। फिर लीशा भी उसे चिढ़ाते हुए कहती है क्या वो डर गई, उसके हिसाब से तो लक्स ही जीतने वाला है। देन लीशा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो लोग रीस आइलैंड पे मिलेंगे और उसे क्या लगता है कि वो उसे हरा सकता है। फिर सैलिस वहाँ से सान्या के साथ चली जाती है। लक्स अभी भी अपने हाथ को ही पकड़ा रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है सैलिस बैठ के अपनी किताब पढ़ रही रहती है। तभी वहाँ पे सान्या आती है और कहती है आज के लिए शुक्रिया, क्योंकि सैलिस ने लक्स को यहाँ से निकालने की बात की थी जिससे स्कूल की स्पिरिट वापस आ सके। आगे सैलिस कहती है वो चाहती है कि वो लड़ाई से दूर रहे। ये सुन के सैलिस उसे गुड नाइट करके चली जाती है। फिर वो किताब को वहीं रख देती है और कहती है उन दोनों का इस तरीके से लड़ना यही किस्मत है और यही एक रास्ता है जिसकी मदद से वो लक्स और स्कूल को प्रोटेक्ट कर सकती है। फिर वो सोचती है अपने मन के अंदर वो सही चीज कर रही है ना मिस्टर वेड। आगे हमें दिखाया जाता है वो सभी पहुंच जाते हैं शिप से रीस आइलैंड पे। सैलिस बताती है कि वो लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं। लीशा कहने लगती है कि लाइट प्रोग्राम कोई मजाक नहीं है लक्स। सभी लक्स की नजर वहाँ पे बनी एक बिल्डिंग के ऊपर जाती है। लीशा लक्स से कहती है कि वो दिन में सपने देखना बंद करे नहीं तो वो पीछे छूट जाएगा। फिर सैलिस है वो लोग शुरू करेंगे 100 स्विंग से और वो खुद भी दूसरों के साथ फाइट करके उन्हें ट्रेन करती है। उसके बाद हमें लीशा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गई रहती है। लक्स कहता है सैलिस ने उन सभी से दुगनी ट्रेनिंग की, तो लूसीफर बताती है वो हमेशा से ऐसे ही करती है, वो दूसरों से डबल एफर्ट डालती है, लेकिन उसे देख के लगता है जैसे कोई चीज उसे खा रही हो। उसके बाद सैलिस कहती है उन सभी को जाके अपने रूम में रेस्ट करना चाहिए, लेकिन तभी लक्स कहने लगता है सैलिस से कि वो ये सारे के सारे कपड़े उसे वापस नहीं कर पाया था। सैलिस कहती है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट इंसान है जो ये सारे के सारे कपड़ों को यहाँ आइलैंड तक ले आया, इसीलिए वो ये सारे कपड़े उसे प्रेजेंट के तौर पे देती है। तभी नकोटो भी कहने लगती है उसे लगता है कि वो इन कपड़ों में काफी अच्छा दिखता है। फिर वहाँ पे सान्या आती है और वो लक्स से कहती है अर्जेंट है और उसे बुलाया है सैलिस ने। लक्स वहाँ पे आ जाता है और कहता है उसे यहाँ पे मसाज के लिए कहा गया है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे सैलिस लेटी हुई है। लक्स सोचता है उसे लड़के पसंद नहीं है तो आखिर उसने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी सैलिस उठने लगती है तो लक्स कहता है 1 मिनट और वो अपने लड़कियों वाले कपड़े निकालने लगता है। आगे लक्स अपने कपड़े बदल लेता है और सैलिस भी उठ जाती है। सैलिस लक्स को देख के कहती है लूनो तुम, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो भी यहाँ पे इस कैंप के अंदर होगी। तो फिर लक्स कहने लगता है वो माफी चाहता है लेकिन उसे थोड़े और काम थे। ये सुन के सैलिस कहती है अगर ऐसी बात है तो वो लोग कल ब्रेक के दौरान क्यों ना मिले। ये सुन के लक्स थोड़ा बहुत सोचता है और फिर हाँ कह देता है। सैलिस कहती है वो उसका इंतजार करेगी कल लंच के टाइम पे बोर्डिंग हाउस के सामने। लक्स वहाँ
वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सैलिस उसकी तलवार को देखती है और कहती है क्या किसी की तलवार खो गई है। फिर वो उसके स्वॉर्ड को देखती है और कहती है कितनी सुंदर है। लक्स कहता है ये उसकी है, तो फिर सैलिस उसे दे देती है और इसका ख्याल रखने के लिए कहती है। और फिर लक्स उसके रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के साथ ही उसे सान्या मिल जाती है। सान्या लक्स से पूछती है आखिर वो कौन है। तभी लूसीफर कहती है वो उसे पूछताछ करना बंद करे। तो सान्या कहने लगती है कि उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के लूसीफर कहती है आखिर वो खुद सैलिस के रूम के बाहर क्यों घूम रही थी, क्या वो बता सकती है कि वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये सुन के सान्या उसे घूरती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लूसीफर जाके लक्स से कहती है वहाँ से चलने के लिए। लक्स कहता है क्या वो उसे पहचान ली। तो फिर लूसीफर कहती है आखिर वो अपने प्यारे लक्स को कैसे नहीं पहचानेंगी। साथ ही साथ वो जो लड़की है सान्या, वही लक्स को इस स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती है। आगे में फिल्फी को दिखाया जाता है जो कि उसी हिल पे बने हुए बिल्डिंग को देख रही रहती है और वहीं पे लक्स भी सो रहा रहता है। तभी लक्स कहता है आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे गर्ल्स हाउस में होना चाहिए। फिल्फी कहती है जैसे लक्स की मदर उसे गले लगाती थी, क्या वो भी उसे वैसे ही गले लगाए। ये सुन के लक्स कहता है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अब वो कोई बच्चा नहीं है। ये सुन के फिल्फी कहती है वो उसके हिसाब से पहले जैसा ही है और वो दोनों ही नहीं बदले हैं। और अगर लक्स हार भी जाता है तो वो खुद सैलिस से लड़ेगी, लेकिन लक्स को यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी। ये सारी बातें सुन के लक्स फिल्फी को थैंक यू कहता है और साथ ही साथ कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स इंतजार कर रहा रहता है सैलिस का। तभी वहाँ पे सैलिस आ जाती है और वो लक्स का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वो दोनों जाते हैं शॉपिंग करने के लिए कुछ कपड़ों की। तभी सैलिस एक शॉप के बारे में कहती है और वहाँ पे चली जाती है। लक्स काफी घबरा के इस शॉप के बाहर ही खड़ा रहता है। सैलिस वहाँ से ड्रेस चेंज करके निकलती है और कहती है कि ये सी बातें के लिए ड्रेस है और क्या लक्स को भी ऐसी कोई ड्रेस पहननी है। तो फिर लक्स कहता है नहीं, उसे ठंडी लग गई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों बातें कर रहे रहते हैं। सैलिस कहती है वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती थी। सैलिस कहती है वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती थी, शायद उसे अभी तक समझ नहीं आया है कि अपने से छोटे स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए और वो एक अपर क्लासमैन बनने से पिछड़ गई है, जिसके कारण उसके फादर उस पर काफी चिल्लाएंगे और उसे हेट करने लगेंगे। भले ही वो नाइट स्क्वाड्रन की कैप्टन बन गई है, लेकिन तभी लक्स कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, उसे उसके साथ घूमने में काफी मजा आई। ये सुन के सैलिस उसके गले लग जाती है और कहती है वो काफी अच्छी लड़की है। आगे में दिखाया जाता है लक्स बैठ के बिस्किट खा रहा रहता है और सैलिस वहीं पे बैठे बैठे सो जाती है। तभी सैलिस की नींद खुलती है। लक्स कहता है उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है ऐसी बात नहीं है, वो नाइट स्क्वाड्रन की कैप्टन है और वो कोई भी वीकनेस नहीं दिखा सकती। लक्स कहता है वो परफेक्ट होने का दिखावा क्या हर वक्त करती है। ये सुन के सैलिस कहती है एक ताकतवर इंसान वही है जो कि अकेलेपन का सामना कर सके, इसीलिए लक्स को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी लक्स हंसने लगता है और कहता है उसे याद आ गया कि वो कैसे बिल्ली से बात कर रही थी। लक्स की बातें सुन के वो वापस से शर्माने लगती है और कहने लगती है असल में वो कैपिटल में पूरे टाइम अकेले थी, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें करने लगी। आगे वो कहती है पता नहीं क्यों लेकिन लोगों को लगने लगा है कि वो लड़कों को पसंद नहीं करती। ये सुन के लक्स कहता है आखिर अभी उसने क्या कहा। तो फिर सैलिस कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर वो कहती है कि असल में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कों से। जो सुन के लक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।